आम आदमी पार्टी ने 10 साल दिल्ली में राज किया और अब पंजाब में हमारी सरकार है। दिल्ली में जिस तरह का काम हमने किया और जिस तरह की राजनीति हमने की, उसे ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं। हम कहते हैं स्कूल बनने चाहिए, ये लोग कहते हैं अच्छे स्कूल नहीं होने चाहिए। हम कहते हैं लोगों को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। हमने शानदार स्कूल बनाए 10 साल में दिल्ली के अंदर, सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए। 10 साल तक प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी, सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए। इनकी सरकार आई 3 महीने नहीं हुए अभी बीजेपी की सरकार आए हुए, इन्होंने सरकारी स्कूलों का वापस बेड़ा गर्क। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, बच्चे लिख रहे हैं कि पेरेंट्स लिख रहे हैं एसओएससी के स्कूलों को बर्बाद करने, जो स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के जो सबसे शानदार स्कूल होते थे उनको बर्बाद करना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि ये उनकी राजनीति का हिस्सा नहीं है। वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, उसका हिस्सा नहीं है कि लोगों को अच्छी शिक्षा मिले। हमारी ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का हिस्सा है कि अच्छी शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो। हमारे 10 साल के अंदर जब दिल्ली में हमारी सरकार थी, हमने शिक्षा माफिया को कंट्रोल कर रखा, शिक्षा माफिया को ध्वस्त कर दिया दिल्ली के अंदर। बड़ी मेहनत करनी पड़ी, बड़ी धमकियां आई, बड़ा हिम्मत दिखानी पड़ी शिक्षा माफिया के खिलाफ। ये शिक्षा माफिया बड़े बड़े स्कूल, ये छोटे लोग नहीं है जो बड़े बड़े स्कूलों के मालिक हैं, उन लोगों का सामना किया हमने। 10 साल तक प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी। अभी 3 महीने नहीं हुए दिल्ली के अंदर इनकी सरकार बने हुए और फीस, सारे प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं। बच्चों के पेरेंट्स बाउंसर लगा दिए, जो फीस नहीं देगा उनके बच्चों को स्कूल में नहीं आने दे। ये इनकी राजनीति है, ये मेन स्ट्रीम राजनीति है। मेन स्ट्रीम राजनीति वो है जिसमें शिक्षा माफिया का राज होगा। मेन स्ट्रीम राजनीति वो है जिसमें शिक्षा माफिया आपके बच्चों को स्कूलों के अंदर नहीं घुसने देगा। ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स वो है जिसमें गरीब और अमीर के बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिलेगी, चाहे किसी भी, चाहे उसके पिताजी के पास पैसे हों चाहे नहीं। हमने 10 साल दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली कर दी, ये ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। इनकी सरकार आते ही दिल्ली में 3-3, 4-4 घंटे के पावर कट लगने लगे। पहले हमारे से पहले कांग्रेस की सरकार थी, उनकी भी बिजली कंपनियों से साठगांठ थी। हमने आके बिजली कंपनियों को सीधा कर दिया, ठीक कर दिया, उनको उनकी मनमर्जी बंद कर दी। जैसे ही हमारी सरकार गई 3 महीने के अंदर बिजली कंपनियों का फिर से नौटंकी चालू हो गई, फिर से 3-3, 4-4, 8-8 घंटे के पावर कट लें। उनकी ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है। तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स आज देश की सभी समस्याओं की जड़ है। 24 घंटे केवल और केवल एक तरफ पूरी दुनिया एआई की बात कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है, और ये लोग 24 घंटे केवल आपके बच्चों को हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, बस यही सिखाते हैं। इनके बच्चे जाके विदेश में पढ़ते हैं, इनका कोई नेता उठा के देख लो इनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, सारे इनके बच्चे दे जाके विदेशों में पढ़ते हैं। आपके बच्चे के हाथ में डंडा दे के ये मस्जिदों के सामने भेज के और हिंदू मुसलमान कराते हैं। ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है, ये बीजेपी और कांग्रेस की पॉलिटिक्स है। आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स है 140 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना। ये आम आदमी पार्टी की ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। देश को लूटना, सरकारी पैसे को जम के लूटना। अभी इन्होंने एक सड़क बनाई है दिल्ली के अंदर, 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर। 1 किलोमीटर की सड़क पे 250 करोड़ रुपए खर्च किए इन्होंने सारा सामान, सारा देश उठा के अपने एक दोस्त को दे दिया। एयरपोर्ट भी दे दिए, रेलवे स्टेशन भी दे दिए, ऊपर आसमान भी दे दिया, पाताल भी दे दिया, जमीन भी दे दी, माइंस भी दे दी, पता नहीं क्या क्या दे दिया उसको। जम के भ्रष्टाचार करना, चाहिए ये पार्टी की सरकार हो चाहे उस पार्टी की सरकार हो, उसको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कहते हैं। और एक एक पैसे को बचा के जनता के भले के लिए इस्तेमाल करना, ईमानदारी से सरकार चलाना, उसको ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं। हमारी पार्टी बनी थी उसके पहले कहते थे ईमानदारी से चुनाव नहीं लड़े जा सकते।
चुनावों में तो 2 नंबर का पैसा इस्तेमाल करना ही पड़ता है। हमारी पार्टी ने ईमानदारी से चुनाव लड़ा और चुनाव जीत के दिखाया। बेईमानी से चुनाव लड़ना, हिंसा से चुनाव लड़ना, गुंडागर्दी से चुनाव लड़ना, गलत वोट ऐड करवाना, ठीक लोगों के वोट कटवाना, वोटर लिस्ट से छेड़खानी करना, ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है। और ईमानदारी से लोगों का दिल जीत के चुनाव जीतना, ये ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। जो आपके खिलाफ बोले उसको पकड़ के जेल में डालना, ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है। और लोगों को विरोधी विचारधारा को अपना पक्ष रखने की आज़ादी देना, ये ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। गुंडागर्दी करना, गालियां देना, हिंसा करना, डराना, धमकाना, ये इनकी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है। और इस देश का विकास करके ऊंचाइयों पे ले जाना, ये हमारी ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। एक बच्चा जब कॉलेज में एडमिशन लेता है, मैं सोच रहा था 16 साल का 17 साल का बच्चा कॉलेज में जाता है, वो आइडियलिज्म से भरा होता है, वो कुछ करना चाहता है देश के लिए, समाज के लिए। और वहाँ जब जाता है तो वहाँ स्टूडेंट पॉलिटिक्स देखता है, गुंडागर्दी, मारकाट, और वो उसी का हिस्सा बन जाता है। कई बच्चे उसी का हिस्सा बन जाते हैं। इसे ख़त्म करना है। हमें एक इस किस्म की ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स तैयार करनी है। बच्चों के अंदर स्टूडेंट पॉलिटिक्स केवल चुनाव लड़ने की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। चुनाव लड़ना तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स का एक हिस्सा होना चाहिए। जैसा भी बताया गया, केवल 5% कॉलेजेस के अंदर देश में चुनाव होते हैं, बाकी जगह चुनाव नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स के ढेर सारे ग्रुप्स बनाए जाएंगे, डिस्कशन ग्रुप्स बनाए जाएंगे, सोशल ग्रुप्स बनाए जाएंगे, कल्चरल ग्रुप्स बनाए जाएंगे, जिसमें स्टूडेंट्स को सोशल कल्चरल एक्टिविटीज़ करने के लिए, समाज के साथ जुड़ने के लिए बहुत सारे एवेन्यूज़ प्रोवाइड किए जाएंगे। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ एसेप के ज़रिए देश के हर कॉलेज के अंदर इस तरह का माहौल तैयार किया जाएगा। लोगों को ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया जाएगा। और हमारी उम्मीद है एक ऐसा समय आएगा जब आज जो पार्टियां मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कर रही हैं, इस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को हटा के आम आदमी पार्टी की जो ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है, ये देश की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स बनेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और एसेप के ज़रिए पूरे देश के अंदर एक नई जनरेशन, पूरी की पूरी एक नई जनरेशन तैयार की जाएगी जो देश के लिए काम करेगी। राजनीति की परिभाषा बदलेगी। आज जैसा मैंने शुरू में कहा था, किसी भी बच्चे से पूछो, मिडिल क्लास वाले से पूछो, वो कहेगा आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, आई हैव नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इतना गंदा शब्द हो गया, इसको सही बनाया जाएगा। जो ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की मैंने बात की, जो विकास के लिए, देश के लिए प्यार और मोहब्बत की पॉलिटिक्स, उसको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स बनाया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि एक ऐसी जनरेशन तैयार की जाएगी पूरे देश के अंदर जो देश के लिए काम करे।